सबसे पहले आप सभी को प्यारा सा नमस्कार। और हम लोग चल रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले कभी पढ़ा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। लेटर से वर्ड बनाए थे और वर्ड का जब निर्माण हुआ तो हम लोग क्या किए, उनको उनके कार्यों के आधार पर, फंक्शन के आधार पर 8 पार्ट्स में डिवाइड किए और उसी प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। इन द इंग्लिश लैंग्वेज मतलब अंग्रेजी भाषा में वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड, शब्दों को बांटा गया है। वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड, शब्दों को बांटा गया है इनटू 8 पार्ट्स मतलब 8 भागों में। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस मतलब उनके कार्यों के अनुसार। एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ स्पीच, और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसका हिंदी होता है भाषा के अंग। हिंदी क्या होता है? भाषा के अंग या शब्द भेद। याद रखिएगा, अगर यह पार्ट्स ऑफ स्पीच आप नहीं जानते हैं तो आप न तो इंग्लिश लिख पाइएगा, बोल पाइएगा, समझ पाइएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसमें आप देखिए, इसके जो 8 पार्ट्स हैं कौन कौन है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जो कि आप इसका नाउन मीन्स संज्ञा होता है, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा कि पहले नाउन क्यों रखा गया, फिर प्रोनाउन क्यों रखा गया, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रेपोजिशन, फिर कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ध्यान में रखना है कि नाउन का स्थान पहले क्यों हुआ, क्या कारण है नाउन का स्थान पहले होने का। सबसे पहले आप यह जानते होंगे कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहले उसको नाम बताया जाता है। नाम क्यों बताया जाता है, क्या कारण है नाम बताने का? जब तक आप उसको नाम नहीं बताइएगा तब तक वह किसी को कैसे पुकार सकता है? पुकारने के लिए नाम जरूरी है। अगर नाम नहीं होगी, नाम नहीं वो जानेगा तो फिर कभी भी वह पुकार नहीं पाएगा। इसीलिए सबसे पहले नाउन जानना जरूरी होता है। अगर आप कहीं भी जाते हैं और आप किसी से पूछते हैं कि मुझे कटिहार जाना है तो लोग आपको रास्ता बता देते हैं। लेकिन आप अगर बोलिएगा कि मुझे जाना है तो पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ जाइएगा, लेकिन नहीं, मालूम नहीं है। अगर कोई किराना दुकान में जाइए, ग्रोसरी में, आप उससे पूछिए कि मुझे सामान चाहिए तो वह बताएगा क्या लीजिएगा, तो आप कहिएगा मुझे पता नहीं है। याद रखिएगा, इसीलिए सबसे पहले नाउन रखा गया। नाम को नाउन कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। एक खासियत देखिए, यहाँ राम शब्द जो आए हैं यह नाउन है। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं।
अगर हम लोग नाउन नहीं जानते तो फिर ये जो देख रहे हैं 7 नीचे में है, यह समझ में नहीं आएगा। मैं अभी पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। नाउन क्या है? नाम को नाउन कहते हैं। अगर नाम नहीं जानेंगे तो कोई काम होने वाला नहीं है। अब एक चीज देखिए, अब नाउन के बाद प्रोनाउन देखिए। ये प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अगर आप नाउन नहीं जानते तो फिर प्रोनाउन समझ में नहीं आता। नाउन के बदले में अब आपसे कोई निबंध लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए कोई आपको बोला क्या कि आप जो है निबंध लिखिए। किस पर? महात्मा गांधी पर। आप लिखना स्टार्ट किए, महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन पोरबंदर एटसेट्रा। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट मैन। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेट रिवोल्यूशनरीज। अब हमेशा महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी सुनते सुनते आगे वाला जो आप लिखे हैं वह आदमी भी पढ़ने वाला भी आदमी बोर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे अपना लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। बढ़िया समझिए। तो राम के लिए हम लोग क्या किए? ही का प्रयोग किए। बार बार नाउन नहीं आए एक निबंध में, या बार बार नाउन नहीं आए, उस नाउन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब एक बात बताइए, अगर नाउन नहीं जानते तो प्रोनाउन समझ में आता नहीं आता। कहने का मतलब है कि नाउन के जगह पर जो शब्द बैठता है उसे अपना लोग प्रोनाउन कहते हैं। अब आते हैं एडजेक्टिव के बारे में। मैं आपको एक तरफ से सब पहले नाउन बताऊंगा, तो अभी जो मैं थोड़ा डिस्कस इसलिए कर देता हूँ कि नाउन के बाद प्रोनाउन क्यों आया, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव क्यों आया, सबका फंक्शन क्या है, एक बार मैं समझा देता हूँ। फिर से एक बार पुनः विस्तार से सब चैप्टर को पढ़ा दूंगा। राम इज ए गुड बॉय, ही हैज ए पेन। राम की जगह पर हम लोग ही का प्रयोग किए हैं क्योंकि राम बार बार नहीं आए। रिपीटेशन को कम करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग एडजेक्टिव के बारे में जानें। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, उसमें विशेष बात बताता है, उसे ही एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको देखिए जो नाउन और प्रोनाउन, जैसे आप देखिए रमेश इज गुड, रमेश अच्छा है, रमेश इज गुड। ये रमेश क्या है? आपका नाउन है। तो नाउन की विशेषता कौन बता दिया? एडजेक्टिव बता दिया। कहने का मतलब यह है जो नाउन की विशेषता को बता दे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब एक बात आपके मन में होगा, प्रोनाउन की विशेषता कैसे बताता है? जैसे कहते हैं दे आर क्लेवर, वे सब चालाक हैं। देखिए क्लेवर आपका क्या है? ये एडजेक्टिव है। यह दे जो है आपका ये प्रोनाउन है। पूरा फ्रेश हो गया, कहीं कोई झमेला नहीं है। तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बता दे उसे अपना लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, जो नाम बताता है वो नाउन होता है, जो नाउन की जगह पर आता है वह प्रोनाउन होता है। अब मैं आपको बताया कि बार बार नाउन नहीं आए एक वाक्य में, उसको हटाने के लिए हम लोग उस रिपीटेशन को कम करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। विशेषण की बात है, जो नाउन, और एक बात हमेशा याद रखना है, विशेषण का काम मात्र नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को ही बताना होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ब में। अब देखिए ये जो क्रिया है, ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? अगर आप नाउन नहीं जानते, प्रोनाउन नहीं जानते, इस वर्ब के बारे में भी आप समझ में आपको नहीं आता। कैसे? एक बात बताइए, कोई ना कोई
नाम जो है कोई ना कोई व्यक्ति हो, चाहे स्थान कोई व्यक्ति हो या जानवर हो या पक्षी हो, कोई भी हो। नाउन जब जब कोई काम तो जरूर करेगा। यह क्रिया का काम है कि नाउन कौन काम करता है यह बताने का। मतलब जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध होता है। अगर नाउन नहीं रहता तो काम कौन करता? याद रखिएगा, यह क्रिया बतलाने का काम करती है कि आपका नाउन कौन सा काम करता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर। देखिए, रोहन प्लेज क्रिकेट। रोहन क्रिकेट खेलता है। रोहन क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। रोहन क्रिकेट खेलता है। रोहन प्लेज क्रिकेट। यह जो प्लेज शब्द दिए हैं इससे क्या बोध होता है? कुछ करने या होने का। कुछ करने या होने का। जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। एक चीज यहाँ पर आप देखिए, ही इज गुड, वह अच्छा है। ही इज गुड, वह अच्छा है। यहाँ इज लगाने का मतलब ये हुआ वह कैसा है? अच्छा है। आप दूसरे शब्द में भी इसको यूज कर सकते हैं। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। वह एक डॉक्टर है। तो मतलब इज का बोध, इज जो है यह बताता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति क्या चीज है। तो कहने का मतलब है करने या होने का जो बोध करा दे उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से कुछ होने का बोध हो उसे भी क्रिया कहते हैं। इज लगा देने से, ही लगा दीजिए, डॉक्टर लगा दीजिए, पता नहीं चलेगा। इज लगा दीजिएगा, इससे पता चलेगा कि यह क्या चीज है। यह क्या चीज है। ही इज अ डॉक्टर। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं एडवर्ब के बारे में। देखिए, नाउन मतलब नाम, प्रोनाउन मतलब नाम के बदले में, एडजेक्टिव मतलब जो नाउन और अब सुनिएगा ना तो याद हो जाएगा आप लोगों को पूरा बढ़िया से। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बता दे उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बता दे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और वर्ब जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब देखिए, यह जो एडवर्ब है यह बेचारा भी विशेषण, यह भी बेचारा विशेषण की तरह ही विशेषता को बताता है। इसका भी काम विशेषता को बताने का है। एक खासियत है, जैसे ए नंबर इसको मान लीजिए, बी नंबर इसको मान लीजिए और सी नंबर इसको मान लीजिए। समझ लीजिए, जो शब्द विशेषण क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। आप समझिए, ये जो विशेषण है ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। और क्रिया विशेषण जो है विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता है। समझिएगा बढ़िया से, गंभीरता से। अभी जैसे आप एक चीज देखिए, क्रिया विशेषण अपनी विशेषता अपने से ही बताता है। कैसे? देखिए बढ़िया से। अभी आप लोग देखिए, सुने होंगे ही इज गुड। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। आपको पता भी है ये एडजेक्टिव है। अगर हम कहते हैं ही इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। ही इज वेरी गुड। देखिए बढ़िया से, यह वेरी एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है। आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठता होगा, जो नाउन की विशेषता को बता दे उसको एडजेक्टिव कहते हैं, जो एडजेक्टिव की विशेषता को बता दे उसे क्या कहते हैं?
एडवर्ब कहते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव की जो विशेषता को बता दे उसे एडवर्ब कहते हैं। दूसरा देखिए आप यहाँ पर, रोहन सिंग्स, रोहन गाता है, बोल दिए ना। अब इसमें ऐड कर रहे हैं रोहन सिंग्स वेल, रोहन अच्छी तरह से गाता है। रोहन सिंग्स वेल, रोहन अच्छी तरह से गाता है। इसका मतलब यह हुआ कि वेल जो है किसकी विशेषता को बताता है? वेल जो है ये वर्ब की विशेषता को बताता है। ठीक है, गाता तो ठीक है, कोई दिक्कत ना। वेल जब जोड़ दिए तो वेल जोड़ने का मतलब हुआ कि अच्छी तरह से गाता है। वेल मतलब अच्छी तरह से, यह वर्ब की विशेषता को बताता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, आप लोग मुंह मियां मिट्ठू का नाम सुने होंगे। बहुत लोग जो है अपनी प्रशंसा अपने से ही करते हैं। अगर कोई थोड़ा सा कम ज्ञान वाला रहता है तो आपको बताएगा हम सबसे बढ़िया आदमी है, हमसे बढ़िया आदमी आपको कभी कोई नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। ये जो क्रिया विशेषण है अपनी विशेषता अपनी से बताता है। जैसे रोहन सिंग्स वेल बोलते हैं ना, अगर हम बोल देते हैं कि रोहन सिंग्स वेरी वेल, रोहन बहुत अच्छी तरह से गाता है। तो यहाँ पर वेल तो एडवर्ब पहले से था ही, एडवर्ब की विशेषता को ये बताया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो सटल, रोहन सिंग्स वेरी वेल, अच्छी तरह से गाता है। गाने का भी प्रक्रिया कैसा है? वेरी वेल मतलब बहुत अच्छा। जो एडजेक्टिव की विशेषता को बता दे उसे एडवर्ब कहते हैं, जो वर्ब की विशेषता को बता दे उसे एडवर्ब कहते हैं, और जो एडवर्ब की भी विशेषता को बता दे उसे भी एडवर्ब। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग जो है एडवर्ब के बाद हम लोग देखते हैं प्रेपोजिशन। देखिए प्रेपोजिशन, आप लोग कभी भी सोचते होंगे कि सर एडवर्ब तक तो एकदम पूरा समझ में आ गया। प्रेपोजिशन का काम है संबंध बताना। जिसे याद रखना, जब कभी भी प्रेपोजिशन की बात होगी तो तुरंत समझ लीजिएगा इससे संबंध का बोध होना है। कैसे संबंध जोड़ता है? सिंपल, प्रे मतलब पहले, अपोजिशन मतलब स्थान। जिस वर्ड का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और वह नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बतलाता है उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए आप बढ़िया से। ए बुक इज ऑन द टेबल, ए बुक इज ऑन द टेबल। टेबल नाउन है, कोई दिक्कत नहीं। ऑन क्या? ये प्रेपोजिशन है, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना है ये जो नाउन है इस नाउन के पहले ऑन आ गया, क्या काम करता है प्रेपोजिशन, इसको थोड़ा समझ लीजिए। आगे जब पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, इसलिए कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाने हुए हैं थोड़ा बहुत। अब नाउन मतलब नाम, प्रोनाउन मतलब नाम के बदले में, एडजेक्टिव मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। वर्ब का मतलब जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध होता है। एडवर्ब का मतलब विशेषता बताने का काम, जिसमें एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब की विशेषता। और यह संबंध बताने का मतलब जब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड के साथ संबंध बताना हो किसी भी वर्ड का, तो क्या कीजिएगा, उस वर्ड के पहले प्रेपोजिशन रख दीजिएगा और उस वर्ड का संबंध आप दूसरे शब्दों के साथ बता दीजिएगा। यहाँ पर एक बुक जो है, एक किताब टेबल पर है, यह ऑन लगा देने से
टेबल और बुक के बीच का जो है संबंध बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रख लेना, प्रेपोजिशन का मतलब होता है संबंध बताने का काम। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन लगा करके उस वाक्य के अन्य शब्दों के साथ आप प्रेपोजिशन जोड़ सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। यह कंजंक्शन, एक बात आपको पता होगा, जब आप देखे हैं कहीं कहीं अगर आपका कोई भी चीज़ छोटा हो जाता है तो उसमें ऐड कर देते हैं बड़ा करने के लिए। उसी तरह से प्रेपोजिशन का जो काम है, कंजंक्शन का जो काम है वो जोड़ने का काम होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर राम एंड रोहन, राम एंड रोहन आर गुड, राम एंड रोहन आर गुड, राम और रोहन अच्छे हैं। देखिए राम भी है और रोहन भी है, बीच में कौन जोड़ा, यही कंजंक्शन। कभी भी याद कीजिएगा कंजंक्शन का मतलब फेविक्विक, फेविक्विक का काम होता है जोड़ने का काम। कंजंक्शन जब भी क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। हमेशा इस पर यह सब चैप्टर पूरा व्यापक रूप से है, सब चैप्टर को मैं व्यापक रूप से आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लीजिएगा। और एक तरफ से हॉल ग्रामर, हॉल ट्रांसलेशन, हॉल वर्ड्स पूरी तरह से मैं विस्तार से बताऊंगा। ये वीडियो आपका रहेगा वीडियो, और परमानेंट रूप से आप इसको लिख लीजिएगा। फ्यूचर में PDF वगैरह भी दे देंगे, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए एक दूसरा, एक कंजंक्शन का मतलब जोड़ने का। जैसे आप कहते हैं कि रमेश इज ऑनेस्ट, रमेश क्या है, ईमानदार है, रमेश ईमानदार, बट हिज ब्रदर, लेकिन उसका भाई बेईमान है, बट हिज ब्रदर इज डिसऑनेस्ट। समझिए बढ़िया से, यहाँ जो बट लगा है, बट मीन्स लेकिन, विरोध, भेद, अंतर अगर बताना हो तो हम लोग बट लगाएंगे। दो स्टेटमेंट, दो वर्ड को जोड़ना हो तो एंड लगाएंगे। तो हमेशा याद रखना है कंजंक्शन का काम क्या होता है, जोड़ने का काम। तुम लोग को बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 8वां नंबर में, इसका नाम है इंटरजेक्शन। बहुत आसमान धरती सब कुछ से अलग है। जिस शब्द से आश्चर्य, सुख, दुख, विस्मय, जो भी चीज कहिए, ऐसा एक मोटा मोटी बोल दीजिए, जिस शब्द से आश्चर्य का बोध हो या मन की आकस्मिक भावना का बोध हो, उसे इंटरजेक्शन। कुछ लोग तो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच से अलग मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि विस्मयादि बोधक वाक्य, जिससे आश्चर्य का बोध होता है। कभी कभी सुने होंगे सेंटेंस में, अल्लाह आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया। जिस शब्द से हाय मैं बर्बाद, ये जो अल्लाह देखते हैं, हुर्रे, हुर्रे का नाम सुने होंगे, हुर्रे, वी हैव वन द मैच, वाह वाह हम लोग मैच जीत गए हैं, वी हैव वन द मैच। ये शब्द ऐसा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिससे आश्चर्य, दुख, सुख इत्यादि का बोध होता है, उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हुर्रे शब्द है, अल्लाह शब्द है, जिस शब्द से आश्चर्य का, आनंद का, पश्चाताप का, दुख का वगैरह वगैरह का बोध होता है, उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, नाउन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नाउन से स्टार्ट करेंगे। तो नाउन से जो स्टार्ट करेंगे उसके बारे में आपको यहाँ से देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला नाउन है। नाउन का मतलब नाम जानना है। तो जैसे ये देखिए पर्सन है, ये जो है थिंग है, यह प्लेस है लंदन है, और ये डॉग है, एनिमल है, पैरोट है। दुनिया में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो
तो एक यहाँ पर डेफिनेशन भी दिया हुआ है, दैट वर्ड which denotes the name of a person, place or thing is called a noun. एक चीज यहाँ पर और गंभीरता से समझना, तो जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्टूडेंट पूछा कि सर व्यक्ति का नाम तो नाउन होता है, स्थान का नाम भी नाउन होता है, वस्तु का नाम भी नाउन होता है, तो सर इसमें जानवर पशु पक्षी का नाम आपने, जानवर का, पक्षी का, कीड़े मकोड़े का नाम आपने क्यों नहीं दिया? तो याद रखना है, जो भी चीज बच जाएगा वो थिंग में होगा, जो भी चीज बच जाएगा वो थिंग में होगा। कैसे? एक चीज सीखना है, कोई भी कुछ वर्ड ऐसा जिसका दो मीनिंग होता है, एक सीमित होता है, एक व्यापक होता है। सीमित थिंग मतलब होता है वस्तु, व्यापक मतलब होता है कि जैसे आप थिंग मतलब टेबल वगैरह हो गया सीमित, अब व्यापक मतलब तो पूरी दुनिया में, मतलब जनरल जो भी आ जाए सब थिंग में आ जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जब कभी भी कोई बच्चा आपसे पूछ देगा कि जानवर का नाम इसमें नहीं रखे, पक्षी का नाम इसमें नहीं रखे, तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं, कह दीजिएगा जो बच गया जो भी नाम सब थिंग में आ जाएगा, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। याद रखना है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े जो भी है दुनिया में, सब के नाम को नाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी एक बार देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे पर्सन में राम, श्याम, स्टूडेंट, थिंग में चेयर, टेबल, शर्ट, प्लेस में पटना, दिल्ली, पूर्णिया, etc। एनिमल में काउ, डॉग, हॉर्स, etc। बर्ड में क्रो, पैरट, etc। क्वालिटी में काइंडनेस, ऑनेस्टी, etc। स्टेट में चाइल्डहुड, ओल्डनेस, बॉयहुड, etc। एक्शन में लाफ्टर, थेफ्ट, जजमेंट, etc। बिल्कुल पूरा फ्रेश है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कल नाउन का भेद और उसका जो सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर है उसको जानेंगे व्यापक रूप से। आज यहीं तक, और फिर इसको बहुत बढ़िया से आप समझ 2-3 बार वीडियो सुनिएगा ना, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दीजिए।